अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैंने अगेन ये एक्सरसाइज जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एप्लीकेशन की जो बुक है चर्चिल की, ये एक्सरसाइज पेज 55 पे है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 3 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व किया, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन दिया था, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, हमारे पास लिमिट है z अप्रोचेज z 0 a z प्लस b इज इक्वल a z 0 प्लस b। इसको हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से वेरीफाई करना है। सबसे पहले नोट कर लिया कि एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है a z प्लस b, और w ज़ीरो क्या है a z 0 प्लस a z 0 प्लस b। डेल्टा नेबरहुड लिखा एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू ज़ीरो मॉड, इसमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू और माइनस डाल के ब्रैकेट में w ज़ीरो की वैल्यू, और दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। सिंप्लीफाई करें, साइन जब आप ब्रैकेट हटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ए जेड जीरो माइनस ए जेड जीरो हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस बी आ जाएगा विच इज लेस देन एप्सिलॉन। माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट, ए जेड माइनस ए जेड जीरो होल मॉड लेस देन एप्सिलॉन रह गया। इसमें से अब आप ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में जेड माइनस जेड जीरो मॉड लेस देन एप्सिलॉन। मॉड स्प्लिट कर लें, ए मॉड जेड माइनस जेड जीरो होल मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ए मॉड को उधर डिवाइड कर दे तो इधर रह जाएगा लेफ्ट साइड पे जेड माइनस जेड जीरो मॉड लेस देन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ए मॉड। ए जो है वो नॉन जीरो है बिकॉज हमारे पास जो फंक्शन है वो है ए जेड प्लस बी, और ये लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन की डिग्री तभी डिफाइन है या किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री तभी डिफाइन होती है जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ए जो है वो नॉन जीरो है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डेल्टा नेबरहुड आ गया, और ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है इसको हम डेल्टा के इक्वल ले लेंगे, यानी कि एप्सिलॉन ओवर मॉड ऑफ ए, और यही हमने बताना था कि इस केस में डेल्टा क्या होगा। तो ये वेरीफाई हो गया बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, एफ ऑफ जेड है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस सी, और डब्ल्यू ज़ीरो है जेड ज़ीरो स्क्वायर प्लस सी होल मॉड लेस देन एप्सिलॉन। सिंप्लीफाई इट, माइनस जेड ज़ीरो स्क्वायर माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन, प्लस सी माइनस सी कैंसल। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख लेते हैं ना, क्योंकि ये हमारा जेड स्क्वायर माइनस जेड ज़ीरो स्क्वायर, तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब मॉड हम स्प्लिट कर लेते हैं, मॉड स्प्लिट करेंगे तो z प्लस जेड ज़ीरो मॉड एक तरफ आ जाएगा और z माइनस जेड ज़ीरो मॉड अलग हो जाएगा। अब हमारे पास डेल्टा नेबरहुड है z माइनस जेड ज़ीरो इन दिस केस, ये हमारे पास डेल्टा नेबरहुड, तो ये फैक्टर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इसमें हमारे पास z है, तो डेल्टा नेबरहुड को रिमेन्स बॉन्डेड करने के लिए हमें इसके ऊपर कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी ताकि हमारा ये जो z प्लस जेड ज़ीरो है ये बॉन्डेड रहे। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि z माइनस जेड ज़ीरो लेस देन मॉड इज लेस देन वन। ये ट्राइंगल इक्वालिटी का रिजल्ट लगाते हैं, z मॉड माइनस जेड ज़ीरो मॉड होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू z माइनस जेड ज़ीरो मॉड विच इज लेस देन वन। x इज लेस देन x मॉड, तो यहाँ से z मॉड माइनस जेड ज़ीरो मॉड लेस देन वन आ गया। माइनस जेड ज़ीरो मॉड को साइड पे ले जाए तो z मॉड लेस देन टू z ज़ीरो मॉड प्लस वन आ गया। तो अब z प्लस जेड ज़ीरो के ऊपर हम ट्राइंगल इक्वालिटी अप्लाई करते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू z मॉड प्लस z ज़ीरो मॉड, एंड दिस इज लेस देन z ज़ीरो प्लस z ज़ीरो मॉड प्लस वन, क्योंकि z मॉड जो है वो लेस देन z ज़ीरो मॉड प्लस वन है, तो इसलिए दो दफ़ा यहाँ पे आ गया z ज़ीरो मॉड प्लस z ज़ीरो मॉड प्लस वन। इसको हम लिख सकते हैं टू टाइम्स z ज़ीरो मॉड प्लस वन, तो z प्लस जेड ज़ीरो जो है वो लेस देन आ गया टू टाइम्स z ज़ीरो मॉड प्लस वन। देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट क्या आया, टू टाइम्स z ज़ीरो मॉड प्लस वन इंटू z माइनस जेड ज़ीरो मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो इस फैक्टर को हम उस साइड पे डिवाइड कर देते हैं, z ज़ीरो
mod लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2z0 mod प्लस 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा नेबरहुड आ गया, तो डेल्टा नेबरहुड हमारे पास जो वैल्यूज जो हमने चूज की वो बेसिकली डेल्टा हमारे पास आ गया infimum of this set which includes 1 and this factor epsilon over 2z0 mod plus 1। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डेल्टा जो हमने लिया है ये कैसे वर्क करेगा। तो डेल्टा हमारे पास है, ये इन्फीमम है इन दो टर्म्स का। डेल्टा नेबरहुड लेते हैं z माइनस जेड जीरो मॉड लेस देन डेल्टा, और डेल्टा में पता है एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। सपोज करते हैं कि डेल्टा जो है 1 है, तो ये जो इक्वेशन 1 है हमने ये ड्राइव की है बाय अज्यूमिंग z माइनस जेड जीरो लेस देन 1, और 1 क्योंकि इन्फीमम है तो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन के लिए भी होल्ड करेगा। इट मींस इस इक्वेशन 1 को यूज करके हम जो है वो ये एप्सिलॉन नेबरहुड की जो वैल्यू है वो वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट हमारे पास फंक्शन गिवन है, लिमिट हमारे पास है z अप्रोचेज टू 1 माइनस इयोटा और x प्लस इयोटा 2x प्लस वाई, ये एफ ऑफ जेड की वैल्यू है और इसकी जो लिमिट है वो 1 प्लस इयोटा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफरेंट वे से इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट की विच इज एक्स प्लस योटा 2x प्लस वाई माइनस ये w0 की वैल्यू है 1 प्लस योटा, सिंप्लीफाई किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 और माइनस प्लस माइनस योटा आ जाएगा। रियल पार्ट एक जगह कर लें, x और -1 ये रियल पार्ट है, ये हमने एक जगह लिख लिया यहाँ पे ब्रैकेट में, और जो तीन हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे थे 2 योटा x योटा y और माइनस योटा, इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया योटा कॉमन लेके ना, तो ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर और योटा बाहर। अब यहाँ पे ट्राइंगल इक्वालिटी लिखवा दें, ट्राइंगल इक्वालिटी लगाएं, दिस इज लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई प्लस योटा का मॉड 1 होता है तो 2x प्लस वाई माइनस 1 का मॉड आ गया। इसको मजीद हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस स्टेप यहाँ पे आप ये -1 को हम लिख सकते हैं -2 प्लस 1, तो ये हो गया 2x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1। इस टर्म में से हम 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो ये एक टर्म बन जाएगी और y प्लस 1 एक टर्म। इस सेकंड वाले जो टर्म है इसके ऊपर हम ट्राइंगल इक्वालिटी लगाएंगे दोबारा, तो ये हो जाएगा ये वाला -1 मॉड एज इट इज, इसके ऊपर ट्राइंगल इक्वालिटी लगाएं +2 क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है तो इसको एज इट इज लिख लिया, और x माइनस 1 के ऊपर मॉड आ गया प्लस y प्लस 1 का मॉड। x माइनस 1 की एक टर्म ये है और 2x माइनस 1 वाला ये है, तो 2 प्लस 1 3, तो दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 1 मॉड प्लस y प्लस 1 मॉड। ये जो स्टेप है यहाँ से हमने y प्लस 1 को 3 टाइम y प्लस 1, क्योंकि 3 टाइम y प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन y प्लस 1 मॉड, तो इसलिए यहाँ पे दिस स्टेप इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम x माइनस 1 मॉड प्लस y प्लस 1 मॉड। और यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर हमने ये रिजल्ट लगाते हैं कि a मॉड प्लस b मॉड इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 3 एज इट इज आ गया, ये स्क्वायर रूट इस फार्मूले की वजह से आ गया, इस प्रॉपर्टी की वजह से आगे x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, मॉड हटा सकते हैं, स्क्वायर डाल दिया, y प्लस 1 का मॉड स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इस ये जो आपके पास चीज़ लिखी हुई है ये बेसिकली डिस्टेंस है हमारे पास प्लेन में 2 पॉइंट्स का, और इसको जब आप इन दो को हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो ये बेसिकली ये जो है ये जो टर्म है ये ग्रेटर आएगी x प्लस योटा 2x प्लस वाई माइनस 1 प्लस योटा मॉड लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम लिख सकते हैं z को x प्लस योटा y रखेंगे तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी z माइनस 1 माइनस योटा होल मॉड एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पे यही हमारे पास डेल्टा नेबरहुड था इन दिस केस, क्योंकि z अप्रोचेस टू था 1 माइनस योटा, तो ये डेल्टा नेबरहुड आ गया। तो डेल्टा नेबरहुड जब आ गया तो इसको मतलब है कि ये जो टर्म है इसको हम उधर डिवाइड कर सकते हैं, तो डेल्टा हमारे पास आ गया एप्सिलॉन ओवर 3 अंडर 2,
तो ये इस केस में डेल्टा वर्क करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।